अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया वाला आलिहि तुका वन्नुका व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा खुसूसन अला गालिब कुल्ल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब असदिल्लाहिल गालिब अबिल हसनैन अखीर रसूल व ज़ौजिल बतूल यासूबिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन सय्यिदिना व मुर्शिदिना अलीनिल मुर्तदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। काबे दिल क़िबले जान ताके अबरू अली काबे दिल क़िबले जान ताके अबरू अली हूबहू कुरान नातिक मुसहफ़े रूह वे अली हूबहू कुरान नातिक मुसहफ़े रूह वे अली। खाक के ज़र्रों में इतरे बू तुराबी की महक खाक के ज़र्रों में इतरे बू तुराबी की महक बाग के हर फूल से आती है खुशबू वे अली। बाग के हर फूल से आती है खुशबू वे अली। दामने फिरदौस है हर गोशे शहर नजफ
दामने फिरदौस है हर गोशे शहर नजफ है मुकीम खुल्द गोया साकिने कुए अली ए मुकीम खुल्द गोया साकिने कुए अली क्यों न हो कौनैन की आजादियां उस पर निसार क्यों न हो कौनैन की आजादियां उसी पर निसार है दिले बेदम असीरे दाम गैसू वे अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादस अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र व जी मर्तबत बिलखुसूस देगम इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत गिरामीउल मर्तबत नाज़िशे उलमाओ खुतबाए अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम परवुर्दाए निगाहे भूतराब हज़रत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुमुस्सामी लायके सत ताज़ीम तकरीम साहबजादा वाला शान हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना साहबजादा मोहम्मद महमूद अहमद अब्बासी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया खतीब आले सुन्नत फ़ख्र आले सुन्नत मुहिब्बे अहले बैत व सहाबा हज़रत मोहतरम किबला मौलाना मोहम्मद मुनीर आलम हज़ारवी साहिब दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया फाज़ल जलील मुजाहिद इस्लाम हज़रत मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहिब अज़ीज़म अज़ीज़ुल क़द्र जनाबे हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहिब और आज की महफ़िल के दीगर मुंतज़मीन जनाब मोहतरम मोहम्मद खालिद महमूद साहिब मेरे सर का ताज जुमला उलमा बल्कि मैं एक नाम मुझसे रह गया कोताही पे माजरत खाऊँ फ़ख्र सादात गुले गुलशन ज़हरा हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया मेरे सर का ताज जुमला उलमाए अहले सुन्नत दूरो नज़दीक से तशरीफ़ फरमा जमी गुलामाने अहले बैत व सहाबा जमी मुहिब्बाने औलिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आप तमाम अहबाब के खिले हुए चेहरे देखकर ये बड़ी आसानी के साथ समझ सकता हूँ कि ज़िक्र अली ने आपके बातिन के साथ साथ ज़ाहिर को भी चमका दिया। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन इंतहाई काबिल कद्र उस्तादुल उलमा और उस्तादों के उस्ताद और जिनको देखकर हम जैसे निकम्मों ने खिताबत सीखी है हज़रत मोहतरम किबला मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब वो तशरीफ़ फरमा हो चुके। थोड़ा सा गालिबन वक्त के हवाले से थोड़ा सा किसी तकनीकी ख़राबी के बायस थोड़ा ताख़ीर हो गई और मैंने एक बड़ा उज़र था जिसकी वजह से मैंने उनसे माजरत चाहिए, वगरना मैं पूरा आपकी गुफ्तगू सुन के जाता। ये हमारे मेहमान हैं और मैं इंतहाई माजरत के साथ फ़ख्र सादात रौनक खानवादा रिसालत सईदों से डर लगता है ना भाई, क्या करें। हज़रत मोहतरम परवुर्दे आगोश विलायत किबला पीर सैयद अमजद हुसैन मोइन शाह साहब, मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ शायद, जनाब किबला मोइन शाह साहब आस्ताना आलिया कुतबाल शरीफ वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। असल वो इनके भाई हैं तो वो मेरी ज़ुबान पे उनका जो है ना वो नाम चढ़ा हुआ होता है। तो किबला शाह साहब भी बैठे हैं। मैं बग़ैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के मैं चंद बातें हज़रत मौलाए कायनात
ताजदार हल अता, गालिब अला कुल्ल गालिब, इमाम अल मशारिक वल मगारिब, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजुल करीम की बारगाह नाज में अर्ज करता हूँ। ये सबक तो हमारा पिछला चल रहा है कि मेरे नबी मुकर्रम की पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा जिस हस्ती की शान हुजूर ने बयान फरमाई है उसका नाम अली बिन अबी तालिब है। अच्छा, कमाल की बात ये समझें कि ये मत समझें कि ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी बात है कि मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा शान मौला अली की हुजूर ने, ये मैं नहीं कहता, ये बात इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी है। अच्छा, ये माशाल्लाह आपको कोई इमाम अहमद बिन हंबल के नाम पे कोई एतराज तो नहीं है? तो फिर माशाल्लाह बोल जाए ना माशाल्लाह। और कमाल की बात यह है, इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से इस बात को इमाम आले सुन्नत कुश्ते विलाए मुर्तजा हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपनी किताब मतलउल कमरैन में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से लिखा कि हुजूर की पूरी उम्मत में जितनी शाने अली बिन अबी तालिब की हुजूर ने बयान फरमाई है इतनी किसी की बयान नहीं फरमाई है। अच्छा, कमाल की बात यह है, ये जो इमामा शरीफ पहनना है ये सवाब की बात है, सुन्नत है। मिसवाक करना बोलते हैं। अच्छा, फजीलत सुनेंगे कि उलमा जनाब जब उनका दिल करेगा वो इमामे की फजीलत, दाढ़ी की फजीलत, पगड़ी की, मिसवाक की फजीलत, उसको जनाब वो न चौक देखते हैं, न चौराया, न मस्जिद, कोई नहीं, वो कहते हैं हुजूर की बात है, सुन्नत की बात है। तो हुजूर की मुख्तलिफ सनदों से 15 हदीसें आई हैं, कहीं कहते हैं हुजूर की 12 हदीसें आई हैं, कहीं आता है जी 8 हदीसें आई हैं। शान दाढ़ी की शान में, इमामे की शान में, मिसवाक की शान में 8, 10, 12, 15। तो मतलब क्या, हुजूर ने इमामा, दाढ़ी, पगड़ी ये जो बयान फरमाया तो इसलिए कि हम मिसवाक की बात ही ना करें कि इसलिए कि उम्मत मिसवाक करे भी और मिसवाक की बात भी करे? बोले यार, कि हुजूर ने दाढ़ी की जो फजीलत बयान फरमाई तो इसलिए कि उम्मत दाढ़ी रखे भी ना और दाढ़ी की बात भी ना करे, या इसलिए कि उम्मत दाढ़ियां रखे भी और दाढ़ी की बात भी करे? इसका मतलब है हुजूर जिस बात की फजीलत बयान करें, 2 चीजें मकसूद होती हैं। नंबर 1 उसका प्रचार। माशाल्लाह, ये जो मखलूक बैठी हुई है जरा खारिश अली, जागो मेरा पुत्र रहते तकरीजे बैठे ना, माशाल्लाह, जागे जागे, बिस्मिल्लाह। नंबर 1 प्रचार, हुजूर की बयान करता उस चीज के हवाले से मकसद यह है कि उसका प्रचार हो, और नंबर 2 उस पर अमल हो। ईमान से बताइए, मौला कायनात की मिदत और शान में 8 हदीसें या 10, 15 या 20, 30 हैं या 50? भाई बोलते जाइए, 30 हैं या 50, 100 हैं या 200, 300 हैं या 400? इस फकीर की नाकिस ताकीद के मुताबिक मौला कायनात की मिदत और शान में मौजू रिवायतों को निकालकर 5000 के करीब हदीसें हैं। तो आप मुझे बताइए, हैदरी, क्या बात है, हैदरी हैदरी हैदरी, भाई आप खुद फैसला करें। इमाम अहमद बिन हंबल भी फरमाते हैं सबसे ज्यादा नबी ने अपनी हयात तैयबा में जिस हस्ती की शाने बयान की, जुबान चो ना लवो ना लवो ना लवो, सबसे ज्यादा मेरे नबी ने
जिस हस्ती के कमाल और इज्जत और शान को बयान किया वो कौन है? मौला अली है। तो बताइए, जब 5000 हदीसें जो मुनस्से शहूद पर, और याद रखिए मौजू इनमें नहीं, मौजू को शामिल करो तो लाखों चली जाएंगी। हजारों हदीसें हैं, हजारों हदीसें हैं। और कमाल की बात बताऊं, मौला अली की शान में रिवायत तो कुछ मौला अली का नाम लेना भी खुद को मरवाने के मुतरादिफ था। ध्यान रखिए, तहजीब उत तहजीब, तकरीब उत तहजीब, तदरीब उर रावी, तदरीब उर रावी के अंदर एक रावी है हजरत रिबाह के बेटे उलई बिन रिबाह। क्या नाम है? उलई बिन रिबाह। इसकी वजह तस्मिया उलई नाम की वजाहत करते हुए इमाम सयूती तदरीब उर रावी के अंदर तहजीब उत तहजीब, तकरीब उत तहजीब में है कि भाई नाम तो अली होना चाहिए, उलई क्यों? कहते हैं नाम तो बाबा ने अली रखा था, लेकिन उस दौर में जिस बच्चे का नाम अली होता, बनु उमैया के लोग यानी उस वक्त जो हुकूमत में थे वो यजीदी लोग, वो उस बच्चे को भी कत्ल कर देते और उसके बाप को भी कत्ल कर देते जिसका नाम अली होता। इसलिए जब उन्होंने बेटे का नाम मोहब्बत मौला मुर्तजा में अली रखा तो आ गए, उन्होंने कहा इसका नाम क्या है? आपने उसकी जान बचाने के लिए फरमाया उलई। ईमान से बताइए, जहां बच्चों का नाम रखना मुहाल है, शान बयान करना तो छोड़िए, नाम अली पे बच्चे का नाम रखना मुहाल है। इसके बावजूद अगर आज तक इतनी सख्तियों के बावजूद 5000 हदीसें, जरा खुद जरा सोचो हकीकत में कितनी हुई बातें होंगी। क्या बात है? तो इसका मतलब क्या है? क्या नबी ने शान अली इसलिए बयान की थी कि तुम अली अली छोड़ दो, या इसलिए की थी कि अली अली किया करो? भाई बोलिए, जरा बताइए। तो फिर सुन लीजिए, हम जो अली अली कर रहे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये नया काम नहीं है। ये ताजदार मदीना, ताजदार खत्म नबुव्वत, सुरूर कल्ब सीना, साहिब मुअत्तर मुअम्बर पसीना, ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, सिद्दीक अकबर के मुर्शिद, मौला अली के जानी, हजरत मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। इसीलिए फिर मुझे कहना है ना कि गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है, जिधर अली अली है, जिधर भी देखो। यार माशाल्लाह, ये जो आगे आगे ये मेरे रूटीन से हट के जो बच्चे बैठ जाते हैं ना, हालांकि मैंने आज टाइम बचाया मैंने, मगर ना मैं ये पहले ये काम किया करता हूँ कि बच्चे साइड पे कर दो, क्योंकि उनका चस्का पूरा हो जाता है जब नाथानी होती है। लेकिन ये जो सामने है आप, और फिर मैं खालिद साहब, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे, उस्मान जी बेटा जी आप परेशान हो रहे थे इश्तिहार फाड़ने, तुसी उन्होंने दिल फाड़े हुए ने, तो उन्हें इश्तिहार फाड़ छटे था। इसलिए आपको पता नहीं है, जरूरी तो नहीं कि किसी का दिल आग से जले, नामे अली भी कलेजों को जला देता है। नाराए हैदरी, 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 हैदरी। जियो मुफ्ती साहब, क्या बात है। और बेटा आप क्यों परेशान होते रहे? मुझे ये फोनों पे कहते रहे जनाब, और लमिया लमिया दाढ़ियां ते बड़े बड़े पकड़ पाके मौलवी इश्तिहार फाड़ रहे ने मौला अली दे ना दे। मैंने इनको कहा बेटा यकीन कामिल रखो, कल भी कायनात की नब्ज पे हाथ अली का था, आज भी कायनात की नब्ज पे हाथ अली का। हक 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 हक। वाह 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 वाह, जियो मुफ्ती साहब, क्या बात। हक, कल भी कायनात की नब्ज पे हाथ अली का था, हाथ अली का था, आज भी नब्ज़े हस्ती पे हाथ अली का है, अली का है। मैं तो उस इमाम से मोहब्बत करता हूं जो अली तो अली हैं, हसन तो हसन हैं,
हुसैन तो हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, वो तो ऊपर की बात है, वो तो इनके बच्चों के बच्चे हजरत गौसे पाक के लिए कहते हैं, या गौसे आजम पूरी कायनात में सब कुन मकुन तुझ ही को हासिल है या गौस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर अरबली, मुल्ला अली कारी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी और अशरफ अली थानवी, मेहरबानी। अशरफ अली थानवी साहब की 3 किताबों में लिखा है, वो कहते हैं कल भी दुनिया के अंदर डंका पीराने पीर का था। इनके बुजुर्गों की एक बात सुन लो, शेख अब्दुल कुदूस गंगोई, उधर तक काम ठीक था, रहमतुल्लाह ताला अलैह। और भाई तवज्जो रहे, शेख अब्दुल कुदूस गंगोई, आपसे एक दिन किसी ने कहा हजरत कोई राज की बात बताओ, आपकी वो कैफियत उस वक्त आप पे गलबा था हाल का, आपने फरमाया क्या तुझे हाल की, क्या तुझे मैं कैफियत की बात बताऊं, असल बात क्या बताऊं, असल तो ये है शर्क में भी अली है, गर्ब में भी अली है, ऊपर भी अली है, जमीन पे भी अली है, जिस समत देखो अली ही अली है। अली 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 हक हक। तो फिर मुझे कहने दो कि मंजर फिजा दर में सारा अली का है, सारा अली का है, ला शक्का। अच्छा जड़े तुसी वैसे चलें ठीक है, क्योंकि मेरे बाद खतीब पाकिस्तान का दिल नशी जानदार ईमान अफरोज खुतबा होगा, तो यकीनन उनमें अल्लाह ताला ने उनको ये मलका अता की है कि जिसके अंदर नबज़ चल रही है उससे वो बुलवा ही लेते हैं। लेकिन मौला कायनात की मोहब्बत का सदका मैं भी चाहूंगा कि ये जितना इज्तिमा है, तो बेटा जी वो बाहर सड़क पे भी अब जगह नहीं रही है, उन्होंने इश्तिहार फाड़े, उन्होंने यहां से इश्तिहार फाड़े, मेरा विजदान कहते रब ने उरूज के रजिस्टर से उनका नाम मिटवा दिया। बेशक वाह। ये बुग़्ज़ अली कोई इतना आसान काम है जो जल्दी जल्दी हजम भी हो जाए और हाड़ा खड़ा ना ना। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, और आपकी बात बाद में हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैह रहमा, और उसके बाद इमाम शारानी अलैह रहमा, फिर हजरत अल्लामा जामी अलैह रहमा, इन्होंने अपनी अपनी कुतुब के अंदर उसको रिवायत की है। फरमाया कि जो वलियों का गोश्त होता है ना, ये बड़ा ज़हर आलूद होता है, खा भी कोई नहीं सकता, पचा भी कोई नहीं सकता। वाह 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 वाह। अगर आम वली का कोई नहीं पचा सकता तो मौला अली का पचा सकता है। इसलिए मैं अपने मौलाइयों से, मौला अली के वफादारों और मुहिब्बों से, हुब्बदारों से ये कहूंगा, ये मत देखो कि कौन क्या करता है, भाई जाने दो, तुम्हारी सवारी बड़े दूर वाली है। खचा खच खचा खच खचा खच वो क्या होते हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली वाला मसला है। और भाई तुम F-16 की सवारियां हो। हैदर 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 हैदर। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मैं बड़ी दफा ये बात कहता आ रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, वाह वाह। किसी जीप के ऊपर फटीचल किस्म की पुरानी जीप के ऊपर कोई F-16 लिख दे, या जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारी ट्रालियां चलती हैं उनके पीछे लिखा होता है F-16, अब कोई बंदा सिर्फ लिखा हुआ देख के कहे जी मैं ते आज F-16 दे बह के आया, तो उसको सारे कहेंगे ओ दिमाग खराब है, तू F-16 का नाम सुनिया है, बैठा कोई नहीं है। इसी तरह नाम लिखने से कोई हैदरी नहीं हो जाता, नाम लिखने से कोई साहबा का नौकर नहीं होता। साहबा की नौकरी उस वक्त कबूल होती है जब दिल में प्यार अली का। बेशक। ये मैं वैसे नहीं कहता, मैं बात करने लगा हूं सहाबा के इमाम की। ये जो ए माशाल्लाह तुहानू कोई टिकट लगे हुए है, तो की मसला है? और भाई कोई परेशानी है जिसके कोई ऊपर टैक्स लगता है तो फिर वो ना बोले, वगैरह ना बोलो अल्लाह के बंदो,
मैं बात करने लगा हूं सहाबा के इमाम की, मैं बात करने लगा हूं सिद्दीक अकबर की। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का स्टेज है, लेकिन उन सुन्नियों का जो ओरिजिनल सुन्नी है। सुन्नी न नासबी होता है, सुन्नी न राफजी होता है। सहाबा के दुश्मनों पर भी सुन्नी लानत भेजता है और आल के बेअदबों और गुस्ताखों पर भी सुन्नी लानत भेजता है। सुन्नी वो है कि जो जिस हुजूर की पाक निस्बत को देखता है वहीं पे सर झुका लेता है। मैं किसकी बात करने लगा हूं? सैयदना, और बोलो बोलो ऊंची आवाज से, अफजलुल बशरे बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजलुस सहाबते वत्ताबईन। जनाबे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जो मेरे मौलाए कायनात मौला अली पाक की शान बयान फरमाई है, जो मौला अली के बारे में आपने बयान फरमाया है, इसको इमाम इब्ने हजर हैतमी मक्की ने रिवायत फरमाया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। तो मैं जरा बात करने लगा हूं, तो उससे पहले फिर मुझे जरा रिदम में आने के लिए मुझे मौला पाक का नाम लेना है। मंजर फिजा दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। जिस सामने ते देखता हूँ नजारा अली का है, नजारा अली का है। जिस सामने ते देखता हूँ नजारा अली का है। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे पूछा गया कि आप अली के बारे में क्या कहते हैं? जनाबे सैयदना सिद्दीक ने फरमाया, अन्नहु मिनन नबिय्य बिमंज़िलतिन नबिय्य मिन रब्बिही। मेहरबानी मेहरबानी जरा जागना है। अब मैं तर्जमा करूंगा और तर्जमे पे कोई ज़बान खामोश न रहे। जनाबे सिद्दीक ने फरमाया अली क्या है? फरमाया नबी पाक की जिस तरह खुदा के सामने शान है, अली का उस तरह मुस्तफा के सामने मकाम है। आज अगर कोई सुन्नी मौलाई और मुहिब्बे मौला मुर्तजा शान अली बयान करे तो कईयों के पेट में दर्द उठता है, मरोड़ उठते हैं, कहते हैं जी कि तुसा अली दी शान ज्यादा नहीं बता छड़ी। मैं पूछता हूं अबू बकर सिद्दीक से पूछ, आपने ये क्या बयान किया है कि अली का मकाम इस तरह है, जिस तरह नबी का मकाम खुदा के सामने, इस तरह अली का मकाम मुस्तफा के सामने। अब इस पे अगर हाशिया रही मैं शुरू कर दूं, और यहां तो जुमलों के बादशाह बैठे हैं स्टेज पर जो एक एक लफ्ज से फिर हजारों लफ्ज निकालते हैं। मैं तो सादा सी बात करके आगे गुफ्तगू को बढ़ाता हूं। मुझे जो चंद बातें समझ आई हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के ये कहने का क्या मतलब था। पहला मतलब तो यही हो सकता है कि जैसे खुदा के सबसे करीबी हुजूर हैं, वैसे हुजूर के सबसे करीबी मौला अली हैं। और ये भी परेशानी ना हो, खुद मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने मतलुल कमरैन में लिखा है कि कुर्बतों में जो रिश्ता अली को हासिल है वो ना उमर को हासिल है, ना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। हैरान हूं, अगर ये मैं हवाले के बगैर बात करता तो मुझ पे रिफ्ज का फतवा लगता, लेकिन जिस जने का मैंने नाम लिया है उससे खारजियत भी पनाह मांगती है, राफजियत भी पनाह मांगती है। इसलिए इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं मौला अली की जो कुर्बतें हैं
इतनी कुर्बतें और किसी को हासिल। अच्छा जी, एक तो ये मतलब है जिस तरह हुजूर खुदा के सबसे करीबी हैं, वैसे मौला अली हुजूर के सबसे करीबी हैं। और एक माना ये बनता है कि जिस तरह नबी सारे ही अल्लाह ताला को प्यारे हैं, पर सारे नबियों में से मेरा नबी अल्लाह को सबसे प्यारा है, इस तरह हुजूर को सारे ही सहाबा प्यारे हैं, पर सबसे ज्यादा सहाबा में से हुजूर को अली प्यारे हैं। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हदीस सही में है, कौले मुर्तजा भी है, कौले मुस्तफ़ा भी है। और मेरे इस मौजू के ऊपर तकरीबन मुख्तलिफ अल्फाज और मसादिर के साथ 15 से ज्यादा हदीसें हैं जिनमें ये वाज़े मौजूद है कि पूरी उम्मत में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार मौला अली के साथ था। अच्छा, शायद कोई कहे जी कुरैशी साहब ने वैसे दावा तो कर दिया, एवं ही लगा दिए जैसे मुकर्रर खतीब लगा जाते हैं, ये एवं जुमला ही लगा दिए। जुमला नहीं है हज़रत साहब, मुझे ये बताइए, हुजूर ने जब फरमाया था कल मैं झंडा खैबर के अंदर, कल मैं झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा जो अल्लाह को प्यारा होगा और उसके रसूल को प्यारा होगा, और वो अल्लाह से ज्यादा प्यार करता होगा और उसके रसूल से ज्यादा प्यार करता होगा। ईमान से बताइए, खैबर के अंदर हजारों लोगों में से झंडे के लिए मेरे नबी ने किसको चुना है? अच्छा, फिर खुद मेरे नबी मुकर्रम सैयद कौनैन की ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ज़किया मुज़क्किया हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपसे सवाल किया गया, उम्मुल मोमिनीन हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? तबरानी औसत में मौजूद, तबरानी कबीर में मौजूद, मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद, सनद इसकी मुत्तसिल, रावी सारे सिक्काएं, और यही रिवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद, फज़ाइल उस्सहाबा ले अहमद बिन हंबल में मौजूद, यही रिवायत मजमुउज़ ज़वाइद में मौजूद, यही रिवायत खसाइस निसाई में मौजूद। इसके अलावा सैकड़ों मुहद्दिसीन उलमा ने इसको रिवायत किया। ऐ सैयदा, ये बताइए हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? आपने फरमाया, जहां तक मेरा एनालिसिस है, मेरा ख्याल है, मेरी राय है, तो सारों से ज्यादा हुजूर को प्यारी फातिमा थी। साहिल ने कहा, सैयदा ये तो हो गई बात औरतों की, औरतों में से फातिमा सबसे ज्यादा प्यारी है, तो मर्दों में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? मेरे दोस्तों, ये देखो सहाबावाल में मोहब्बत देखो। सैयदा आयशा चाहती तो औरों का नाम भी ले सकती थी, लेकिन ये मेरे नबी की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, ये सिद्दीक़ा है, ये सिद्दीक़ा कायनात है। हज़रत सैयदा आयशा ने फरमाया जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ, तो हुजूर को मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार अली बिन अबी तालिब के साथ। हैदरी, हैदरी, हाथ गवाह बना के उठा के बोलो, हैदर, 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 हैदर। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। बात मैंने पहले भी कही है, मैंने तादाद बताई है, शायद 12, 13, 14, ये तो रिवायतें मेरे इस वक्त ज़हन में मुस्ताज़र हैं। अगर तहकीक की जाए तो इससे भी ज्यादा रिवायतें मिलेंगी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वाकिंड के इस अजीम शान इज्तिमा में हाजिर होने वाले, मौला अली से प्यार करने वाले सच्चे वलियों के नौकरों और गुलामों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार का इजहार किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फलाना। कोई कह देते हैं जी फलाना मेरा जिगरी है, कोई कह देते हैं जी फलाना मेरा यार है,
ओ पापा जी यार हम हुजूर के हर यार पे कुर्बान। मैं जुमला कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह फलाना मेरा यार यार है, फलाना मेरा जिगरी है। सबसे ज्यादा जिससे प्यार की इंतहा करनी हो ना, उस वक्त कहा जाता है फलाना मेरी जान है। मैं इंतहाई जिम्मेदार स्टेज है और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, वैसे भी कनकुकड़ू पार्टी हमारी हर तकरीर, हर क्लिप के नीचे आकर कमेंट्स करते हैं, कहां से निकाली है ये बात? बड़ी बात नहीं करते, टक्कर लिए हुए जमाना बीत गया है तुम्हें, लेकिन आज तक किसी की जुर्रत नहीं हो सकी हमारी कही हुई बात को गलत साबित करे। हवा में उड़ाई हुई बातें वो करना आसान होता है, इल्मी मैदान में किसी बात को फन्नी और हकीकी अंदाज से रद्द करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कर्ज छोड़ के इंशाल्लाह नहीं जाने लगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मेरे नबी को बहुत सारे नहीं बल्कि सारे साहबा प्यारे थे, इसीलिए हम कहते हैं साहबा नबी के यार हैं। और जेड़ा बोले फिर मैं की कहां? असी नौकर हुजूर दे सारे यारां दे। उंज ते दुनिया विच लोकी कोई सोने ते कोई कोजे ने, पर मेरे सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। काश के मुनकर आकर यहां देखे कि ये सच्चे सुन्नी है जो हुजूर के सहाबा के नाम पे भी मचल जा रहे हैं। मेरे सोने आका दा इधरों भी आवाज आ रही है, इधरों भी आवाज आवे। मेरे सोने मेरे दोस्तों, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं, कोई शक नहीं कि मेरे नबी के लिए सहाबा खुदा ने चुने हैं। मेरे नबी के सारे यार जिंदाबाद, मेरे नबी के सारे सहाबा जिंदाबाद। लेकिन याद रखना, कोई यार है और अली मेरे नबी की जान है। हक हक हक, क्या बात, अली नबी की जान। तवज्जो है, मेरे नबी के जितने भी सहाबा हैं, इनमें वाहिद मौला अली हैं जिन्हें मेरे नबी ने अपनी जान कहा है। निसाई के अंदर रिवायत मौजूद है, इमाम निसाई खसाइस के अंदर ये रिवायत लेके आए हैं मुख्तलिफ सनदों के साथ। ये रिवायत इमाम इब्ने असाकिर भी लेके आए हैं। जागिए माशाल्लाह, जागिए। इमाम निसाई जो रिवायत लेके आए हैं उसके सारे रावी सिक्का हदीस के रावी हैं। जरा सुनिए, सुनिए, प्यार से सुनिए। बात शायद पहले भी सुनी है, लेकिन मैं बात इत्थे ही मुका जावा। की पता अगे टुर के मेरी तकरीर अगे जारी रहे या मुक जावे। अगर मुक जावे तो बस समझो मेरा आखिरी जुमला यही था। मेरे दोस्तों, जरा ध्यान रखना है, मेरे नबी मुकर्रम का दरबार सजाए। उधर अबू बकर हैं, उधर उमर हैं, उधर अबू जर गिफारी हैं, और एक कोने में मौला अली हैं। मेरे मौला अली मेरे नबी के जूतों मुबारक की मुरम्मत फरमा रहे हैं।
सोने नबी पाक दियां जुतियां नूं हजरत मौला अली पाक संभाल रहे ने, उन जूतियों को मुरम्मत फरमा रहे हैं। इतने में एक कासिद आया, या रसूल अल्लाह, कबीला बनु वलिया के लोगों ने गद्दारी कर दी, बगावत कर दी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ उनसे कह दो बाज आए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी औलादों को कैदी बनाया जाएगा, तुम्हारी बीवियों को बेवा कर दिया जाएगा। आए हाय, मैं ऐसे बंदे को तुम्हारे खिलाफ भेजूंगा जो तुम्हें कत्ल करेगा, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे गुलाम बना लिए जाएंगे। हुआ का नफ्सी, और वो मेरी जान है। हुआ का नफ्सी, वो मेरी, हाँ होलिया नहीं ना सोने, हाँ होलिया नहीं, वो मेरी जान की तरह गए। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर को देखा और फिर इन्होंने एक दूसरे से पूछा, अरे बाबा ये कौन मैया है, कौन मुराद है हुजूर की? हजरत अबू जर गिफारी बैठे थे, उन्होंने फरमाया उमर, हुजूर की मुराद वो जूतियां मुरम्मत करने वाला अली है। नाराए मेरे नबी, मेरे नबी मुकर्रम ये सुन रहे थे, मेरे आका ने तस्दीक में सर हिलाया। तो फिर मुझे कहने दे, हम हुजूर के यारों पे भी कुर्बान, हम नबी की जान पे भी कुर्बान है। क्या बात है, क्या बात है। उसका कफन मैला नहीं होगा जो हाथ उठा के बोले अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। और सुनो, ये जो नारा अली हक अली हक आजकल लग रहा है, वाह वाह वाह, ये कईयों की तबीयत की खराबी का बायस है। और पहली सदी से ये रिवाज आया है कि जो अली अली करता है उसको बंद करने के लिए आसान तरीका ये शिया हो गया है, ये राफजी हो गया है। और मैं हैरान कुन बात आपको बताऊं, उलमा ताकीक के रास्ते पे चलते हैं। आपके लिए मैं एक छोटा सा दाना फेंक रहा हूं, जिसको कहते हैं एक पत्थर फेंकना। मैं उन हजरात जो तलबा हैं, इन उलमा की बात नहीं कर रहा। आपके शायद इल्म में है या नहीं, शीयत का फतवा साहबा पे भी लगा है। हो गई ना परेशानी। हजरत अबू तुफैल अमर बिन वासला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे नबी पाक के वो साहबी हैं जो जंगे सफीन में मौला अली के साथ थे, और वैसे भी इनको कुर्बत मौला मुर्तजा हासिल थी। ये बड़ा मलांग आदमी था। भाई मैं मलांग इसलिए कहता हूं कि ये जब भी इनके सामने कोई बात करता, कोई पूछता सबसे ज्यादा सोना कौन है, ये कहते अली। कोई कहता इल्म सबसे ज्यादा किसके पास है, ये कहते अली। यानी हर मसले के जवाब में ये क्या कहते थे, अली अली। वाह, हर बात पे अली। साहिब तकवा था अली, साहिब कमाल अली, साहिब करामत अली, शजी अली, अली अली। माशाअल्लाह। बाद वालों ने जहां इनके तज़कार लिखे तो वहां लिखा वफीह तशय्यो, इनके अंदर शीइयत थी। यही सवाल मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी पे हुआ कि ये कुछ तुक बन दिए जनाब साहबा के ऊपर। तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया पहले जमाने में लफ्ज रिफ्ज और तशय्यो ये अलग अलग होते थे। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं लफ्ज बोल रहा हूं। तशय्यो का लफ्ज उन पे बोला जाता था जो मोहब्बत आले बैत के अंदर डूबे हुए होते थे। सुभान अल्लाह। और ये लफ्ज अक्सर सहाबा पे भी बोला जाता। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया यानी मौला अली की मोहब्बत में वारफ्ता सहाबा भी थे। अलबत्ता जो गुस्ताखे सहाबा हो उसे राफजी कहते हैं। तो मैं जो जुमला करने लगा हूं, अली 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 हक अली हक अली हक के नारे लगाने पे
अगर कहीं से फतवे का तीर शीर आ जाया करे तो दिले नाजुक को परेशानी में न मुब्तला फरमाया करें। ये बड़े पुराने मौलाइयों पे भी ये फतवे लगे हैं, पर मेरा जुमला सुनो, फतवे जिन पर लगाए गए उनका गया कुछ नहीं और लगाने वालों का बचा कुछ नहीं है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। क्या बात, क्या बात। और मैं एक लफ्ज अभी ये कह रहे थे, अली हक, अली हक। आपको पता है कि सबसे पहले एक होते तकरीर के अंदर, मजमे के अंदर हक हक की सदाएं लगाना, ये बड़ा आसान काम होता है। पर तलवारों के साए में, जैसे कहते हैं ना कि मिंबर पे कुरान पढ़ना आसान है, पर तलवारों के साए में कुरान पढ़ना अली के बेटे का काम है। हक ऐसे भाई बोलते जाओ, ऐसा है, ऐसा है ना। तो वैसे तो अली हक तुम यहां पर कह रहे हो, बड़े आराम से बैठ गए, लेकिन मैं आपको ऐसा बंदा बताने लगा हूं जिसने अली हक का नारा तलवारों के साए में बुलंद किया। हदीस सही है, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी सनद के साथ ये हदीस लेकर आए, मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर है, जिस तक हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जब आप आखिरी जंग के दौरान मैदान जंग में निकले तो आपने अपने मुखालिफिन और अपने दुश्मनों को ललकारा। आपने फरमाया, तुम ये चाहते हो कि मैं अली का साथ छोड़ दूं, तो सुनो, अगर तुम मेरी लाश को, मुझे शहीद करो और मेरी लाश को तुम खजूर के तने से लटकाओ, या तुम मुझे इस जहां से किसी और जहां में मुंतकिल कर दो, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मेरी लाश तुम खजूर के तने से लटकाओगे तो फिर भी आवाज आएगी, इन्नल मुस्लिहना अलल हक, हमारे आका अली हक पे है। इसका मतलब यह है, अली हक का नारा ये 13वीं 12वीं 14वीं सदी में शुरू नहीं हुआ। अली हक का नारा तलवारों के साए में उस सहाबी ने लगाया जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, बाकी लोग वो हैं जिनके दिलों में ईमान है, अम्मार वो है जो खुद पूरा ईमान के अंदर डूबा हुआ है। आप लगाओ नारा, अली हक, अली हक, अली हक। गलत गलते कांटा नहीं, चंगी गलते कांटा नहीं, टेक होवे हर था हर जा, मदनी साईंदी सेट होवे। अली हक कहना मुश्किल नहीं, शर्त है मान एक होवे, प्यो एक होवे। अली हक, अली हक, अली हक। हज़रात गिरामी मौला अली हक, और हक एक होते है बंदा हक पे चले तो हक ना ना। मेरे नबी ने शान अली बड़े अजीब अंदाज से बयान फरमाई। एक तो ये होते हैं ना, फलाना इन्नहु अलल हक, इन्नहु अलल हक, इन्नहु अलल हक, इन्नहु, ऐसे होता है, फलाना हक पे, फलाना हक पे, फलाना हक पे। जब अली की बारी आई तो मेरे नबी ने ऐसे नहीं फरमाया अलीयुन अलल हक या अल हक्कुम अल अली, ये भी है लेकिन इतना नहीं, इससे आगे मेरे नबी ने फरमाया अल हक्को है सो दारा अली। ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लफ्ज नहीं, ऐसे ये काम नहीं बनेगा यार। अल हक्को है सो दारा अली। शायद चलें आप में से अक्सर को इसका तर्जुमा नहीं आता होगा, तर्जुमा करूंगा तो फिर आपका शौक चेक करूंगा। एक होता है फलाना हक पर है, ये भी बड़ी बात होती है, और अगर गारंटी नबी दे दे तो बड़ी बात होती है कि फलाना हक पर है। हज़रात गिरामी मेरे नबी ने जो अली को गारंटी दी ना हक के हवाले से, वो पता है क्या है? ये शायद कल कोई कहे कि जी बाकी सहाबा के लिए आप हक के नारे क्यों नहीं लगाते हो? बात यह है कि जब हम हजरत अबू बकर का नाम लेते हैं तो सिद्दीक 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 कहते हैं, तो क्या बाकी साहबा ने हुजूर की तस्दीक नहीं की थी? जब हम हजरत उमर की बात करते हैं तो फारूक 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 कहते हैं, क्या बाकी साहबा हक और बातिल में फर्क करने वाले नहीं थे? थे, पर कुछ कुछ कामों के लिए हुजूर ने कुछ कुछ को बड़ा खास करके रखा है। तो जरा मेरा जुमला सुन, जब हक की बारी आती है बाकियों के लिए कहा जाता है हुवा अलल हक या हुमा अलल हक या हुम अलल हक या इन्नहु अलल हक, फलाना हक पर है। और जब अली की बारी आई
तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अली हक पर है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिधर जिधर अली जाएगा हक उधर उधर जाएगा। हक अली को ढूंढता है। क्या बात है, क्या बात है। हक। अब जुमला बोलूं भाई, जुमला बोलूं तो सुनिए जरा, बड़ी खास बात करने लगा हूं। मेरी और आपकी शख्सियत पहचानी जाती है अखलाक से। फलाने दे अखलाक चंगे नहीं ते चंगे हैं, हमारी शख्सियत बन गई या बिगड़ गई। जल्दी यार, टाइम बहुत शॉर्ट है। हमारी शख्सियत या बन गई या बिगड़ गई। कब? जब कहा फुला के अखलाक अच्छे हैं या फुला के अखलाक बुरे हैं, जब ये कह दिया तो हमारी शख्सियत बन गई या बिगड़ गई। क्या मतलब? हमारी शख्सियत चेक होगी अखलाक से। और जब मेरे नबी की बारी आई तो मेरे रब ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। यार मैं इस्तेदलाल कर रहा हूं प्रेमान। मेरे नबी की बारी आई तो मेरे रब ने यह नहीं फरमाया कि मेरे महबूब के अखलाक बड़े हैं, बल्कि नहीं, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा नबी अखलाक उज़्मा के ऊपर है। सादा जुमला इसका इमाम शारानी ने लिखा, वो फरमाते हैं कि बाकी हस्तियां अखलाक से पहचानी जाती हैं, यानी जिसके अखलाक अच्छे तो वो अच्छा, और नबी की जात पर अखलाक पहचाना जाता है। ना जी ना, इतने ढीले से नहीं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। बाकी अखलाक से पहचाने जाते हैं, अखलाक मेरे नबी। इसी तरह बाकी हक से पहचाने जाते हैं और हक अली से पहचाना जाता है। हक अली से पहचाना जाता है। क्या जुमला। तो अब तो फिर नारा बनता है ना, अली हक, अली हक। तो फिर सदा लगनी चाहिए मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, सारा अली का है। मैंने आप के सामने आयत पढ़ी थी, बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। मैंने घड़ी देख के तकरीर शुरू की है और इंशाल्लाह अपने पूरे टाइम पर मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चंद मिनट मैं और आप, मैं आपके और हज़रत क़िबला के दरमियान हायल हूँ। और इसके बाद एक मोहब्बत आले बैत को के नूर को बखेरती हुई आवाज़ आपसे मुखातिब होने लगी है। आप भी मुंतज़िर हैं, उलमा भी मुंतज़िर हैं। तो इंशाअल्लाह मौजू हो शान अली, ख़तीब हो इकबाल चिश्ती हैं। बात ये मौजू हो जश्न हैदर कर्रार हैं जी। तो फिर जनाब मामला तो आपके समझ में आ जाना चाहिए ना कि फिर आज यहाँ होगा क्या। इंशाअल्लाह जनाब अपनों के कलेजे मुनकरन में यकीनी तकलीफ होनी है, हैं जी। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा जो मुनकर हैं वो पहले ही चले जाएं, इनके आने से पहले ही। हुण ना उठ्यो, एक गल समझ जाए, हुण नहीं उठनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बल्कि हाँ हजरत क़िबला कह रहे हैं कि वो भी बे जावन, सुनो तो सही, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में। हजरत मूसा अलैहि सलाम गए ना तूर पे, 40 रातें। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दुआ फरमाई, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। या अल्लाह मेरे लिए मेरे मामलात को आसान फरमा, मेरा सीना कुशादा फरमा, मेरी जुबान की गिरा खोल, मेरी बात इनको समझा। ये दुआ इतनी सी नहीं थी, बल्कि हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने इससे थोड़ा आगे चल के भी दुआ मांगी। वो क्या है जरा सुनिए। वजअल्ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़्शुद बिही अज़री। हजरत सैयदना मूसा ने दुआ मांगी,
जिसमें ये अर्ज की मौला वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना, नाम उसका हारून है मेरा भाई, उसके जरिए से मेरी पुश्त को मजबूत फरमा। सुभान अल्लाह की आवाज। ये तो हो गई ना बात किसकी, हजरत मूसा की। मैं बड़े इख्तसार से ये हदीस सुना के इजाजत चाहता हूं। ये बात किसकी हो गई, जनाब हजरत मूसा की। क्या दुआ की, या अल्लाह मेरे घर वालों में से मेरा वजीर बना जो मेरा भाई हो, ए जुत्ती ला के उन्होंने बूथे सिख रहे ने जेड़े कहते ने या अली को वीर कहो या अली को वजीर कहो। वाह कैंटल हो जे तुसी भी नहीं बोलने तो फिर मैं इन्ना लेला तुहाडे वास्ते पढ़ा। एतराज किया जाता है कि क्या अली पाक नबी के भाई हैं, ये नबी पाक के वजीर हैं। अगर वजीर हैं तो वीर नहीं, वीर हैं तो वजीर नहीं। हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदा वीर भी हो और वजीर भी हो। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा, ऊंचा बोलो मेरा, फिर आवाज आए मेरा। मुस्नद अहमद बिन हंबल, फजाइल सहाबा अहमद बिन हंबल, मिरकात में भी ये रिवायत मौजूद है। इमाम इब्न असाकिर ने इसको रिवायत किया, ज़खाइरुल उक़बा के अंदर मौजूद है, मजमा ज़वाइद के अंदर मौजूद है, दीगर बहुत सारी कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी मुकर्रम की सहाबिया हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर बैठे थे, बड़े आखिरी जुमले हैं और बड़े तवज्जो से सुनना है। एक दिन हुजूर बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मैं भी वही दुआ करता हूं जो तेरे पैगंबर मेरे भाई मूसा ने तुझसे दुआ मांगी थी। अब मेरे नबी के हाथ उठ गए, अल्लाहुम्मा जअलनी वज़ीरम मिन अहली अलियन अखी अलियन नखशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। मेरे नबी मुकर्रम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर बना, मेरा भाई है, नाम उसका अली है, नाम उसका अली है। अखिशतुद बिही अज़री, इसके जरिए मेरी पुश्त को मजबूत कर। मैं जुमले को मुकम्मल कर रहा हूं। सिर्फ अपने हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, शिया हैं, जिस मसलक से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको एक दावत फिक्र दे के जा रहा हूं। कुरान में जहां हजरत मूसा ने दुआ फरमाई, हारूना अखिशदुद बिही अज़री, ये बा कौन सी है? तमाम मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये बा इस्तिआनत की है। उलमा को तो समझ आ गई है मैं क्या कहने लगा हूं। ये बा इस्तिआनत की है। अब नबी कह रहे, या अल्लाह अली की मदद से मेरी पुश्त को मजबूत फरमा। नहीं समझ आई यार। हजरत मूसा कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे भाई हारून के जरिए से, वसीले से, इस्तिआनत बाम या वसीले की है या बा इस्तिआनत की है, तो माना होगा कि या अल्लाह हारून के वास्ते, वसीले से मेरी पुश्त को मजबूत फरमा। हुजूर फरमाते हैं, मैं भी वही दुआ करता हूं, या अल्लाह मेरी पुश्त को अली के वसीले से मजबूत फरमा, अली के जरिए से मजबूत फरमा। और जिस उम्मत का नबी अली की मदद का जुमला बोल रहा है, उम्मत को अली की मदद मांगते हुए क्या तकलीफ हो रही है। और हुजूर ने आगे क्या फरमाया, वशरिको फी अमरी, उसे मेरे मामले में मेरे साथ शामिल फरमा, ताकि हम तेरी तस्बीह कसीर करें, तेरा जिक्र कसीर करें। बेशक तू हमारे अहवाल को बेहतर जानने वाला है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन,
नाम अली पे मचलना और खुश होना हदीस मुस्तफ़ा की रूह से, ये क्वालिटी दो लोगों की है। नंबर एक, जिसके दिल में ईमान हो, और नंबर दो, जिसकी रगों में खून हलाल का हो। खून किसका हो? हलाल का हो। हम गुलामान अली हम इतना ही कहना चाहते हैं कि मेरी ही बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी। आवाज आए जरा बुलंद आवाज से, मेरी ही बिगड़ी बनाने को अली का नाम, मेरी ही बिगड़ी बनाने को नाराए रिसालत। आप तमामी अहबाब ने खतीबे दिलपजीर और खतीबे शहीर ज़ैग़म इस्लाम शेर आले सुन्नत हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब के खिताब को अपने सुनने और महसूस होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हैदर हैदर हैदर। सारे हजरात अपनी अपनी जगह पे बैठे। आप बैठेंगे, इस्तकबाल आपने किया बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बैठेंगे तो मैं हजरत को बैठाऊंगा, ऐसे नहीं। सारे तशरीफ रखे माशाल्लाह, और साई काट लेगी ना उन्हें बह जाओ ना, अल्लाह दे बंदे, हो गया हो गया, बैठ जाए बैठ जाए। नारे रिसालत। तमामी अहबाब यहाँ अपनी अपनी जगह पे, कोई भी हिलेगा नहीं। ये हुजूर के आशिकों की, मौला अली के मुहिब्बों की महफिल है। नाराए हैदरी, सारे हजरात तशरीफ फरमा होंगे। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब।